तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली वांग वानजैंग के दिल में अपने लिए जगह बनाने के बाद अपने पास मौजूद सिस्टम पॉइंट का यूज करते हुए उस जगह पर ब्रेक थ्रू करने लगता है और अब उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक पावर रिलीज होती है, जिसे देखते ही वैन चाओ सेक्ट के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब हमें एक जगह पर वैन चाओ सेक्ट के पैट्रियार्क को दिखाया जाता है, तभी वह भी ली वांग की पावर को सेंस करता है और अब वह हैरान होते हुए बोलता है ली वांग सच में एक खतरनाक पर्सन है। वह इतनी जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। वहीं पर उसके बगल में बैठी वानजैंग अपने खून को एक कप के अंदर इकट्ठा कर रही होती है और अब उसका फादर उस खून को उठाकर वहां पर पी जाता है और अब हमें बताया जाता है कि वानजैंग के पास ब्लड स्पिरिट इमॉर्टल फिजिक है, जिस वजह से वानजैंग का खून कल्टीवेटर्स के लिए एक डिवाइन लिक्विड की तरह काम करता है। और तभी वानजैंग का फादर बोलता है तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, तुम बस कल्टीवेटर्स के लिए नरिशिंग सप्लीमेंट हो और तुम्हें आज तक मैंने यहाँ पर इसीलिए जिंदा रखा है जिससे तुम्हारे ब्लड का यूज करते हुए मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं, वरना मैं कब का तुम्हें जान से मार देता। वहीं पर बैठी वानजैंग रो रही होती है, तभी उसका फादर बोलता है सालों से तुम मेरी गुलाम हो और आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए यहाँ पर ली वांग को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसा लेती हो और मेरे वैन चाओ सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे यहाँ पर एग्री कर लेती हो तो मैं तुम्हें इस जगह पर आजाद कर दूंगा और मैंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो स्लेव फॉर्मेशन सेट कर रखा है मैं उसे भी इरेज कर दूंगा। यह सुनते ही वानजैंग यह करने के लिए तैयार हो जाती है और अब वह उस जगह से जाने लगती है, तभी उसका फादर उसे रोकते हुए बोलता है वानजैंग तुम्हें यह कभी नहीं भूलना है कि तुम बस मेरी एक पपेट हो और तुम्हें यहाँ पर मेरे सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। अगर तुमने यहाँ पर कभी भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर मौजूद स्लेव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए तुम्हें जान से मार दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली वांग ब्रेक थ्रू करके कुआसी गॉड रैलम पर पहुंच जाता है। तभी एक सोल्जर ली वांग के पास आते हुए उसे बताता है कि मिस वानजैंग उससे मिलना चाहती है। यह सुनते ही ली वांग अब वानजैंग से मिलने के लिए एक जगह पर आता है। अब ली वांग को देखते ही वानजैंग आगे आते हुए बोलती है यंग मास्टर मेरी फैमिली इस जगह पर खतरे में है और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचाएं और इसके बदले मैं यहाँ पर आपकी कॉन्क्यूबाइन भी बनने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर वानजैंग काफी ज्यादा डेस्परेट होती है, जो देखते ही ली वांग बोलता है तुम एक बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की हो और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बावजूद तुम अपनी फैमिली को यहाँ पर बचाने के लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार हो तो जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जरूर तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। यह सुनते ही वानजैंग ली वांग के पास आते हुए वहां पर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर ली वांग खुद को उससे दूर कर लेता है और अब वह बोलता है मैं देख सकता हूँ कि तुम यह कदम किसी मजबूरी में आकर उठा रही हो और मैं कोई ऐसा इंसान नहीं जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं। अब यह सुनते ही वानजैंग सोचने लगती है ली वांग सच में एक जेंटलमैन है। अगर इस जगह पर उसकी जगह कोई और होता तो वह ऐसा मौका अपने हाथों से कभी नहीं जाने देता। दूसरी ओर ली वांग को अब एक और लव पॉइंट मिल जाता है, जो देखकर वह बेहद खुश होता है और अब वह सिस्टम से बोलता है आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है, आखिर वानजैंग इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों है। अब सिस्टम उसे बताती है कि वानजैंग के पास ब्लड स्पिरिट इमॉर्टल फिजिक है और वानजैंग के सभी करीबी लोग बस उसकी इस फिजिक का फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए वानजैंग अपने सभी करीबी लोगों से दूर जाना चाहती है। अब यह देखते ही ली वांग सोचने लगता है मुझे लग ही रहा था कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है, तो अब टाइम आ गया है इस जगह पर हीरो बनने का। और अब ली वांग बोलता है मिस वानजैंग मैं देख सकता हूँ कि आप अभी बेहद तकलीफ में हो और मैं इस जगह पर सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि आखिर आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अब वानजैंग ली वांग के ऊपर यकीन करते हुए उसे बताती है कि उसके पास ब्लड स्पिरिट इमॉर्टल फिजिक है। यह सुनते ही ली वांग वहां पर हैरान होने का नाटक करता है। तभी वानजैंग बोलती है मो फेंग हुआ उसके रियल फादर है और मो फेंग हुआ का उसकी मदर के साथ एक सीक्रेट रिलेशन था, पर मो फेंग हुआ ने उसकी मदर को कभी भी अपनी वाइफ स्वीकार नहीं किया। पर जब वह पैदा हुई और मो क्विन हुआ को पता चला कि उसके पास ब्लड स्पिरिट इमॉर्टल फिजिक है, तो मो क्विन हुआ ने उसे अडॉप्ट कर लिया और तब से लेकर आज तक वह उसे अपनी अडॉप्टेड डॉटर की तरह पालता आया है। पर सच्चाई यह है कि वह मो क्विन हुआ की ब्लड स्लेव है। मो क्विन हुआ हर महीने उसका खून पीता है जिससे वह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके।
यह सुनते ही ली वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अभी वान ज़ेंग उसे अपने हाथ पर मौजूद स्लेव फॉर्मेशन दिखाती है और अब वह बोलती है कि इस फॉर्मेशन की वजह से वह मो फेंग हुआ की स्लेव है और उसके किसी भी ऑर्डर को मना नहीं कर सकती है। तभी ली वांग उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि आज तक तुमने यहाँ पर कितना पेन सहा होगा, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इस जगह पर आ चुका हूँ तो मेरे यहाँ पर रहते अब तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। अब यह सुनकर वान ज़ेंग का दिल काफी जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि आज से पहले जिस भी इंसान को उसके फिजिक के बारे में पता चला उस इंसान ने बस उसका फायदा उठाने की कोशिश की, और ली वांग पहला पर्सन होता है जो यह जानने के बावजूद उस जगह पर उसका फायदा उठाना नहीं चाह रहा होता है। यह सोचते हुए वह ली वांग को वहां पर गले लगाने लगती है। दूसरी ओर ली वांग मन ही मन खुश होते हुए सोच रहा होता है, यह मेरे जाल में फंस चुकी है। पर तभी वह देखता है कि वान ज़ेंग के दिल में अभी भी सोंग बाली के लिए प्यार होता है, जो देखते ही वह सोचने लगता है, मुझे पहले यहाँ पर सोंग बाली को रास्ते से हटाना होगा, वरना मैं वान ज़ेंग की पावर का यहाँ पर यूज नहीं कर सकता हूँ। और अब ली वांग वान ज़ेंग से बोलता है, वान ज़ेंग मैं जानता हूँ कि तुम सोंग बाली को पसंद करती हो, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर पनिश नहीं करूंगा। मैं अभी तुरंत जाकर सोंग बाली को कैद खाने से आजाद कर दूंगा, तो मेरे साथ चलो। मैं अभी उसे तुरंत कैद खाने से आजाद कर देता हूँ। अब बोलते हुए ली वांग वान ज़ेंग को अपने साथ लेकर कैद खाने की ओर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैद खाने के अंदर सोंग बाली गुस्से में दीवार को पंच करते हुए बोल रहा होता है, मैं उस ली वांग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज से पहले मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती किसी ने नहीं की। इस जगह से बाहर निकलते ही मैं ली वांग को जान से मार दूंगा। तभी उस जगह पर आते हुए ली वांग बोलता है, आखिर तुम किसे जान से मारने की बात कर रहे हो? कहीं तुम यहाँ पर मुझे तो जान से मारना नहीं चाहते? तभी सोंग बाली चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? यह सुनते ही ली वांग उसके पास जाते हुए उसके कान में बोलता है, मिस वांग ज़ेंग यहाँ पर तुमसे कुछ कहना चाहती है, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मिस वांग ज़ेंग कहना चाहती है कि मैं उनका बेनिफैक्टर हूँ और वह कल सुबह ही मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनते ही सोंग बाली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुमने वेंचाओ क्लैन के सभी लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है, साथ ही साथ तुम वान ज़ेंग को भी यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मिस वान ज़ेंग की ब्लड स्पिरिट इमॉर्टल फिजिक के बारे में पता है और उसी की वजह से तुम मिस वान ज़ेंग को अपनी जाल में फंसा रहे हो। अब यह सुनते ही ली वांग दोबारा से वहां पर नाटक करते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे इतना नीच इंसान समझ रखा है? मुझे तो मिस वान ज़ेंग की इस फिजिक के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अभी उस जगह पर वान ज़ेंग आते हुए बोलती है, यंग मास्टर ली वांग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ने तो अभी अभी मैंने यहाँ पर अपने फिजिक के बारे में बताया है। और अब वान ज़ेंग ली वांग के पास आते हुए उससे माफी मांगते हुए बोलती है, यंग मास्टर आपने मुझे कैद खाने के बाहर खड़ा रहने के लिए कहा था, पर मैं सोंग बाली के चिल्लाने की आवाज सुनकर खुद को अंदर आने से नहीं रोक पाई, तो इसके लिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी ली वांग बोलता है, वान ज़ेंग तुमने अंदर आकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहाँ पर सोंग बाली ने कुछ कन्फेस किया है। यह तुम्हारी फिजिक के बारे में जानता है और मैं यहाँ पर यह जानने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर इसे तुम्हारी ब्लड स्पिरिट इमॉर्टल फिजिक के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने इसे कभी इस बारे में बताया था? वान ज़ेंग बोलती है, नहीं, मैंने सोंग बाली को इस बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। अब यह सुनते ही सोंग बाली उस जगह पर परेशान होने लगता है, जो देखते ही ली वांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, सोंग बाली सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर तुम्हें इस फिजिक के बारे में किसने बताया? और अगर तुम्हें यहाँ पर वान ज़ेंग की कंडीशन के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, तो आखिर तुमने वान ज़ेंग की मदद क्यों नहीं की? क्या तुम यहाँ पर वान ज़ेंग की फिजिक का फायदा उठाना चाहते थे? यह सुनते ही सोंग बाली वहाँ पर परेशान हो जाता है और अब वह वान ज़ेंग से बात करने की कोशिश करता है। तभी वान ज़ेंग बोलती है, सोंग बाली आज तक मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ रही थी, पर तुम भी उन्हीं लोगों में से एक निकले जो यहाँ पर मेरी फिजिक का फायदा उठाना चाहते हैं, और आज तक तुम यहाँ पर बस मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे सामने अच्छे होने का नाटक करते रहे। बोलते हुए वान ज़ेंग रोते हुए उस जगह से चली जाती है। तभी सिस्टम ली वांग को बताती है कि वान ज़ेंग का ट्रस्ट सोंग बाली के ऊपर से पूरी तरीके से हट चुका है, जो देखकर ली वांग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह वान ज़ेंग के कैद खाने से बाहर निकलने का इंतजार करता है। और अब जैसे ही वान ज़ेंग कैद खाने से बाहर निकल जाती है, वह सोंग बाली के पास आते हुए बोलता है, तुम सच में एक कमीने इंसान हो। आज तक तुम वान ज़ेंग के सामने अच्छा होने का नाटक करते रहे, जिससे तुम वान ज़ेंग का फायदा उठा सको,
तभी सोंगबाली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ली वांग मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम बस इंतजार करो, मैं तुमसे इन सभी चीजों का बदला जरूर लूंगा। तभी ली वांग बोलता है, बेवकूफ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने एक ही अटैक में जान से मार सकता हूँ, मैं बस तुम्हारे मास्टर की वजह से यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। यह सुनते ही सोंगबाली घबरा जाता है और अब वह अपने ब्रेसलेट को पीछे छिपाने लगता है और अब वह बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी ली वांग बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ब्रेसलेट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमनेंट सोल रहती है और अब वह उस सोल को बाहर आने के लिए बोलता है। तभी एक पर्सन उस ब्रेसलेट के अंदर से निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही ली वांग का पूरा मूड उस जगह पर खराब हो जाता है और अब वह बोलने लगता है, यह क्या बकवास है, टोवल के अंदर तो सोंगबाली की मास्टर एक फीमेल थी, पर यह तो एक मेल कैरेक्टर है। मैं तो यहाँ पर यह सोचकर आया था कि मुझे इस जगह पर एक खूबसूरत फीमेल मास्टर देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं। और अब ली वांग बो डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर मैं यह देखकर सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आपके जैसा एक पावरफुल सोल सोंगबाली जैसे एक कमीने इंसान को अपना डिसाइपल कैसे चुन सकता है। तभी वह मास्टर बोलता है, सोंगबाली एक पियरलेस जीनियस है और मैं मानता हूँ कि सोंगबाली का फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारे सामने यहाँ पर अच्छा नहीं था, क्योंकि तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां क्रिएट हो गई थी, पर मेरे ख्याल से एक दूसरे को अच्छे से जानने के बाद तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते हो। तभी ली वांग बोलता है, मास्टर मैं बस यहाँ पर आपसे मिलना चाहता था, सोंगबाली से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं, और मैं बस यहाँ पर आपको थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि आपने पहले मेरे और सोंगबाली के फाइट के बीच इंटरफेयर नहीं किया, वरना मैं काफी पहले मारा जा चुका होता। तो अब मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दीजिए। यह बोलते हुए ली वांग उस जगह से चला जाता है। अब ली वांग के वहां से जाते ही सोंगबाली अपने मास्टर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मास्टर यह मैं क्या सुन रहा हूँ, फाइट के दौरान आपने उस जगह पर मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं की, वरना मैं उसे जान से मार सकता था, आखिर ऐसा आपने क्यों किया? अगर आपने उस जगह पर मेरी मदद की होती तो मैं आज इस सिचुएशन में नहीं फंसा होता। तभी सोंगबाली का मास्टर बोलता है, ली वांग बस एक जेंटलमैन है, इसीलिए वह यहाँ पर इस तरह बात कर रहा था। सच्चाई तो यह है कि जब तुम ली वांग के साथ फाइट कर रहे थे तब एक पावरफुल फोर्स ने मेरे प्रेजेंस को सप्रेस कर दिया था, जिस वजह से फाइट के दौरान मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। पर सोंगबाली को अपने मास्टर की बात पर यकीन नहीं होता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है जो यहाँ पर आपकी पावर को सप्रेस कर सके? आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। और अब सोंगबाली लगातार उस जगह पर अपने मास्टर की बेइज्जती करने लगता है, जो देखते ही उसके मास्टर बोलते हैं, सोंगबाली तुम पिछले 3 सालों से मुझे यहाँ पर जानते हो और क्या आज से पहले मैं तुम्हारी मदद करने से कभी पीछे हटा हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ, उस फाइट के दौरान किसी ने मेरी पावर को सप्रेस कर दिया था। पर अभी भी सोंगबाली अपने मास्टर के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता है, जो देखते ही उसके मास्टर गुस्से में बोलते हैं, तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करूंगा। आज के बाद तुम अपने सभी अपोनेंट से यहाँ पर खुद ब खुद ही निपटना। दूसरी ओर एक जगह से छिपकर ली वांग यह सब कुछ देख रहा होता है, वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है, मेरा प्लान यहाँ पर काम कर गया, सोंगबाली और उसके मास्टर के बीच में मैंने एक दरार डाल दी है, तो अब सोंगबाली को मारना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।